हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स की इंपॉर्टेंट हमारी आ चुकी है, बट अभी भी बहुत सारा डिमांड, बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे प्रॉब्लम में जो बच्चे टेंशन में है सर 1 डे में डायरेक्ट टैक्स में पास नहीं हो सकते, केटी लगने का चांस इजीली उनको दिख रहा है। बट मैं बता देता हूँ बच्चा, ये थोड़ा सिस्टमेटिक समझो आप कैसे जाना है। और 4 प्रैक्टिकल से ध्यान रखना, मैं शॉर्ट नोट्स को भी स्किप कर रहा हूँ एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी हटा रहा हूँ बच्चे। 4 प्रैक्टिकल से आपका क्लियर करवा दूंगा डायरेक्ट टैक्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे फॉलो करना है सर, क्वेश्चन को कैसे पहचानूंगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल शॉर्ट वीडियो में बात करूंगा आज की क्लास में। स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना, स्पेशली उन बच्चों को जिनको एक एवरेज स्कोर करना है, जिनको सर सिर्फ पासिंग के लिए जाना है, टॉपर से नहीं बच्चा। ये 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये छोटी सी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चे मैंने बोला 4 प्रैक्टिकल से, 4 प्रैक्टिकल फॉलो करो। जितना बोल रहा हूं और जैसा बोल रहा हूं उतना ही करना, उतना इनफ हो जाएगा पासिंग के लिए। और ध्यान रखना, मैंने 100% गारंटी वर्ड लगा दिया बच्चा। ये 4 टॉपिक कोई भी बच्चा अगर पढ़ के जाता है, जैसा मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल से ही 100% यहां लिख दे रहा हूं। पेपर जैसा भी जाएगा आके कल मेंशन कर देना, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बच्चा। मिस्टेक यहाँ हो सकता है, अगर प्रैक्टिकल्स तो मैंने 4 टॉपिक बता दिया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया और एग्जाम में आने के बाद बोलोगे सर आपने जो बोला, और जैसा बता रहा हूँ वैसा ही पेपर छपेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चा, ये पैटर्न फॉलो करो जो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। 100% पास मतलब ये 100% ना बच्चा, 40 आ जाएगा कितने में से, 60 में से। तो बच्चे टेंशन में सर ऐसा मोटिवेशन दे देते हैं, पता नहीं इतने मार्क्स आने वाले हैं कि नहीं। मैंने क्या बताया, जब मैं गारंटी वर्ड लगा देता हूँ तो बच्चा तो पेपर ऐसा ही छपेगा। और हर एक बच्चा, अभी भी मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, फिर भी अभी भी कंप्लीट एक चांस है 40 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से स्कोर करने का। शॉर्ट नोट्स इग्नोर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना मैंने पहले बताया था डायरेक्ट टैक्स का शॉर्ट नोट्स वही बच्चा लिख पाएगा ना जो पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, मैंने पहले बताया था। इसलिए आप हर एक बच्चा डिपेंड रहेगा सर प्रैक्टिकल में ही लेके आ जाओ। बाकी तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव सर एक बच्चा मालूम है सर 10, 12, 15 तक जाता है, क्लियर है कि नहीं, उतना तो मिलेगा। बट यहाँ पे आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए सर प्रैक्टिकल से इतना लाना है, बाकी जो मार्क्स आ गया वो छोड़ दो। प्रैक्टिकल से इतना कैसे पॉसिबल है, जरा उसकी बात करते हैं। पहला टॉपिक हर एक बच्चा जो पिक करेगा, पहला टॉपिक मेरे हिसाब से सबसे पूरे टैक्स का, पूरे डायरेक्ट टैक्स का सबसे इजी टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्लियर है क्या? पूरे टैक्स की मैं बात करूं, सबसे इजी टॉपिक अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर क्वेश्चन कैसा दिखने वाला है बच्चा, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट 4-5 वीडियो पीछे चले जाओ। मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का रिवीजन क्लास दिया है। कौन सा बच्चा? रिवीजन क्लास दिया है। गारंटी मेरी है अगर कोई वो बच्चा, ध्यान रखना 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा भी नहीं बोला, आधा घंटा बोले तो हाफ एन आवर कंप्लीट किया, तो ये लिख लो बच्चा, हर एक बच्चे को 10 आउट ऑफ 10। आपको खुद से फील होने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के आधे घंटे देख लो ना, उसके बाद जितने सम्स प्रैक्टिस करवाए ना, आप खुद आंसर दोगे और 10 आउट ऑफ 10 ले लोगे। और ध्यान रखना ये ऐसा टॉपिक है हर एक बच्चा सर 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चा 1 घंटे के अंदर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकता है। तो 40 में से कितना मार्क्स मिला बच्चा? 10। वीडियो कहाँ मिलेगी बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं जिससे आपको भी आइडिया चले सर प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस बने थे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आने का बचा कैपिटल गेन, उसके बाद इजी से हट जाना। कैपिटल गेन ऐसा टॉपिक जहां हर एक बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मिल सकता है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन जरा सुनो, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ चलेगा बच्चा, ये 10 है तो ये साथ में 10 आएगा। कैपिटल गेन का 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने मिलेगा, आपको पिक करना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ में, तभी 10 और 10 20 मार्क्स का होगा। कैपिटल गेन का मैं अगर कॉन्सेप्ट बता दूं बच्चा, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी सर ने अपलोड किया, सर के ने वीडियो शूट कर लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम फील होगा तो मेंशन कर देना, नाइट में नाइट जग की वीडियो शूट कर दूंगा और ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जहां पे कवर हो जाएगा। बट ऑलरेडी सर ने अच्छा वीडियो शूट किया है। बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डायरेक्ट टेक्स्ट में कहीं भी कमेंट में ऐड करो बच्चा, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है जो भी बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड हैं तो डीटी में प्रैक्टिकल्स में इतना स्कोर मैं उनको करवा के दे दूं। कितना बच्चा? 40।
क्लियर है क्या? तो यहाँ पे दो टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हर एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए सर 10 चाहिए, 10 आउट ऑफ, मतलब ये टॉपिक से मेरे को 20 मार्क्स चाहिए। सर कितने टाइम जाने वाले बच्चे? मैक्सिमम 1 घंटा इधर है, मैक्सिमम 1 घंटा इधर है, सब कुछ। और ब्रेक लेके करना, बहुत हेडेक नहीं पालना सर। कल ही पेपर है, मैंने बताया, जब भी आप पढ़ने बैठो एक टॉपिक बैठो, उसके बाद ब्रेक थोड़ा लो। ध्यान में, बहुत हाइपर नहीं होना बच्चे, टाइम है और मॉर्निंग में भी टाइम रहेगा। एक टॉपिक उसको छोड़ सकते हो कि एक टॉपिक मॉर्निंग में कवर करूंगा, नाइट में सर 3 हो गया, इनफ हो गया। बट अगर नाइट में 4 हो जा रहा है तो बच्चा और बेनिफिट है कि मॉर्निंग टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स भी थोड़ा सा देख सकते हो एंड ऑब्जेक्टिव्स भी प्रीफर कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है, बट आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि पेपर आपके कंटिन्यू हुए हैं तो बहुत सारे बच्चों ने प्रॉपर नींद नहीं कंप्लीट हुआ है कॉमर्स का, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कवर करना। 2 टॉपिक पे टारगेट बच्चा 20 आउट ऑफ 20। उसके बाद जरा सुनो लाइन क्या समझा। पीजीबीपी क्वेश्चन 20 मार्क्स का हमेशा फिक्स रहता है। कितना बचा? 20 मार्क्स का हमेशा। और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा। ये ऑलरेडी अपनी पहचान खुद बता देते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जब मेरी क्लास देखोगे क्लियर क्वेश्चन बताएगा भाई हम कहाँ पर हैं और कैसे हम दिखेंगे। क्वेश्चन जब देखो ना क्लियर बताया हूँ। कैपिटल गेन अपनी पहचान खुद बताता है, पीजीबीपी अपनी पहचान खुद बताएगा। सर बैलेंस शीट के जैसा अपने को सब दिखता है, बोले तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखता है वहाँ पे, ऐसा पीजीबीपी सबसे लेंदी चैप्टर है और 20 मार्क्स का फिक्स चैप्टर है। आप 20 को इग्नोर कर दो सर, इसमें से ना 10 मार्क्स तक मीन्स 10 to 12 मार्क्स कैसे मिलेगा? मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो ना बच्चा, ये फिक्स टॉपिक है। अगर मैं सर इतनी एंट्री पास कर दूं तो हर एक बच्चे को 10 to 12 मार्क्स इजीली मिलता है, इजीली। हमेशा हर सम की एक फिक्स एंट्री होती है, जैसा आपको पता होगा। तो वहाँ पे इजीली 10 to 12 मार्क्स। क्लास कहाँ पे मिलेगी? ऑलरेडी सर ने शूट किया है, अपलोड कर दूंगा। फिक्स एंट्री सर ने बताई है, फॉलो कर लेना। कितना मार्क्स बचा? 10 to 12। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, टेंशन, कन्फ्यूजन इधर है और यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से लाया हूँ। मैंने बता दिया, या फिर बहुत सारे सर बता देंगे सर बच्चे सैलरी कर लो इतने मार्क्स का आएगा, हाउस प्रॉपर्टी कर लो इतने मार्क्स का आएगा। बट जितने भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी कैटेगरी है। सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी आ सकता है सर, सैलरी सिर्फ अकेला आएगा, सैलरी के साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है क्या, कितने मार्क्स का आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन रहता है, जो मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चा। सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी कंडीशन ध्यान रखना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा, ये तो फिक्स है। बट 10 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है। किसके साथ आएगा हर एक डिटेल बात करता हूँ, क्योंकि ये तीनों चीजें क्लियर है। प्रॉब्लम यहाँ पर है वो मैं क्लियर करा रहा हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या, मैं क्लियर करा रहा हूँ। सिर्फ सैलरी आएगा, सिर्फ सैलरी का मतलब बच्चा जहां पे सिर्फ सर सैलरी चैप्टर के ही डिटेल्स दिए रहेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो सर ऐसा क्वेश्चंस बना है, बनता है। कितने मार्क्स का, ये नोट करने का बच्चा, 10 मार्क्स का, छोटा सम रहेगा। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि हर बच्चे को 7 to 8 मिलेगा। 10 आउट ऑफ 10 की गारंटी तो नहीं बोल सकता, बट 7 to 8 हर एक बच्चे को मिलेगा। अगर ये आया तो जो आज की क्लास भी देखेगा, मतलब आज की क्लास अगर देख लूँ, सैलरी वाला ये 10 मार्क्स वाला सम आया ना बच्चा, तो हर एक बच्चे को 7 to 8 मिला। कौन कौन से ईयर में आया था बच्चे, ये भी टेंशन में रहते सर, ईयर बताओ कौन कौन से ईयर में आया था। 19, 23, 24, 24 केटी वाला है एंड 24 लास्ट 2 कंटिन्यू, मतलब 10 + 10 20 मार्क्स का आया। सिर्फ सैलरी वाला टॉपिक, मतलब छोटा सम था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर है कि नहीं है? पॉसिबल हुआ ना तो इसकी क्लास लेके आऊंगा, और जहां मैं मेंशन करूंगा बच्चा ये सिर्फ सैलरी का टॉपिक है। अब सैलरी के साथ में ना बहुत टाइम पे अदर सोर्स भी मेंशन करते हैं। सर पता कैसे चलेगा अदर सोर्स है? जो अभी जस्ट देखो ना बच्चा, इसके पहले सर ने वीडियो शूट किया था, जो अपलोड किया हूँ अब्दुल सर की वीडियो ना, वो यही टॉपिक कराए हैं। सैलरी के साथ अदर सोर्स 20 मार्क्स का टॉपिक बनाता है ये। मतलब सर सैलरी का डिटेल तो दिया रहेगा, साथ में ना बच्चा अदर सोर्स भी दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स का बनाएगा। कौन से ईयर में आया था बच्चा? 23, 22, 23 का केटी है एंड 24 का। ये कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स। सिर्फ सैलरी 10 का आता है। सैलरी के साथ अगर कुछ भी चीजें ऐड होंगी, जैसे अदर सोर्स ऑफ इनकम ऐड हुआ, तो ये 20 का शिफ्ट हो जाएगा। और बहुत टाइम पे ऐसा होता है बच्चा, सैलरी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी भी ऐड होता है। मतलब इन शॉर्ट आप देखो तो सैलरी सर 3 टाइप में क्वेश्चन बना के ला रहा है। पहला तो सिर्फ सैलरी आएगा, सैलरी की चैप्टर से ही चीजें पूछेंगे, उसके बाहर वो नहीं जा रहे, तो वो रहेगा बच्चा 10 मार्क्स का। डिडक्शन से भी जा सकते हैं, ध्यान रखना। डिडक्शन जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको मैं बता दूं, बट इन शॉर्ट अभी आप ऐसा समझो कि सिर्फ सैलरी अगर सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सैलरी के साथ अदर सोर्स रहेगा तो सर ये 20 का बन जाएगा। सैलरी के साथ अगर हाउस प्रॉपर्टी लग गया तो भी ये 20 का बनेगा। 1923 में क्वेश्चन ऐसा बना है बच्चा। अरे क्लियर है क्या बच्ची?
सैलरी कितने टाइप में आएगा, समझ में आ गया, आइडिया चल गया। अब आगे बात करते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई बच्चा पिक कर रहा है तो अब सेम वही, अगर सैलरी 10 का है ना तो इसके ऑप्शन में यही वाला दिखेगा हमेशा, हाउस प्रॉपर्टी 19 देखो ना, 19 यहाँ पे 23 इधर, केटी। सिर्फ ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बहुत प्लस पॉइंट मिल गया था बच्चों को, अगर सैलरी उन्होंने किया था तो सैलरी पूरा मिला था। लास्ट हमारा हाउस प्रॉपर्टी के साथ में अदर सोर्स ऑफ इनकम आता है। मेरा सजेशन है 100%। अब बच्चा सोचेगा सर 5 टाइप के सम मुझे पढ़ने, मैंने बोला बच्चा बिल्कुल नहीं, ये स्टार्टिंग के 3 पढ़ो ना भाई। और 3 में भी मैं बता रहा हूँ, 3 में भी बहुत टेंशन मत लो सर, ऐसा भी है क्या सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, सैलरी के साथ अदर सोर्स पढ़ूंगा, नहीं बच्चा। ये आपका टारगेट है 10 मार्क्स। कितना टारगेट है बच्चा? 10, क्योंकि 10 स्कोप ऑफ टोटल इनकम हो गया, 10 कैपिटल गेन हुआ, 10 पीजीबीपी हुआ, 10 हमें चाहिए सर सैलरी से। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे चाहिए, सैलरी वाला टॉपिक, क्योंकि 20 का आता है ना बच्चा, तो अदर सोर्स 10 का रहेगा, सैलरी 10 का रहेगा। अदर सोर्स से भी मैं आपको 4 to 5 मार्क्स दिलवा दूंगा, बट सैलरी 10 आपका कंपलसरी फिक्स है, तो वहां से आपका टारगेट सिर्फ सैलरी होना चाहिए। तो बस यहां पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था बच्चा, किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। आपका टारगेट सैलरी, सैलरी और सैलरी। अभी ध्यान रखना, इनफ टाइम है, अभी भी आपके पास डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चा, जितनी जल्दी कमेंट ऐड होगा उतनी जल्दी वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर जहाँ पे एक कम आइडिया, ध्यान रखना, अब ये आप जिन बच्चों ने सुना होगा तो उनको समझेगा मैंने क्या बोला। सैलरी आ रहा है सर, सैलरी प्लस अदर आ रहा है, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव 10 मिलना चाहिए। इस तरीके से प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स मिल जाएगा, 1 डे में पूरा पॉसिबल है। जैसा टॉपिक्स बताया हूं वैसा प्रीफर करते हुए जाना। क्लियर? आई थिंक अब जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन थे बच्चों के माइंड में क्लियर हो गए होंगे। फोकस कंप्लीट 4 प्रैक्टिकल टॉपिक्स क्लियर। तो चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे का जो भी मन में डाउट्स कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।